देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। मध्य प्रदेश में नवरात्रि पर सांप्रदायिकता का असर दिख रहा है। राज्य में 2 घटनाओं ने एक के बाद एक उत्सव के उत्साह को कम करा है। इंदौर में अल्पसंख्यक समुदाय के 4 युवाओं को एक स्थानीय कॉलेज में आयोजित गरबा समारोह से गिरफ्तार कर लिया गया। एनडीटीवी से बातचीत के दौरान एक पीड़ित छात्र ने कहा कि कॉलेज ने उसे वॉलंटियर बनाया था और वो गरबा में शामिल भी नहीं था। इसके बावजूद उसे बजरंग दल के सदस्यों ने पुलिस के हवाले कर दिया। और हैरानी की बात यह है कि बजरंग दल के सदस्यों के खिलाफ पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। वहीं रतलाम में विश्व हिंदू परिषद ने गैर हिंदुओं के गरबा पंडालों में प्रवेश पर प्रतिबंध के पोस्टर लगा दिए हैं। यहां भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। और यहां पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति में हम हर धर्म को मिलजुल कर मनाते रहे हैं और ऐसे में इस तरह से नवरात्रि में सांप्रदायिकता का रंग घुलते देख पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। इस पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं। तो एक खबर इंदौर से आई और दूसरी खबर रतलाम से। तो रतलाम में ये वो पोस्टर आप देख रहे हैं जहां पर साफ तौर पर विश्व हिंदू परिषद ने पोस्टर लगाए हैं कि गैर हिंदुओं का गरबा का जो कार्यक्रम है उसमें प्रवेश वर्जित है, वो इसमें पहुंच नहीं सकते। और जब पुलिस से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि किसी ने इसकी औपचारिक शिकायत नहीं की है, इसलिए इस पर कार्रवाई नहीं की गई। रतलाम के एसपी से बातचीत आपको सुनवाते हैं। हम वहाँ पर मेरी ड्यूटी पार्किंग के उसमें थी, गाड़ी सब पार करवाना। ये लोग करीबन झुंड के झुंड मतलब 100-150 लोग एकदम अंदर चले आए। वहाँ पर आते से ही उधम करने लगे, ऐसा वैसा कुछ तोड़ा फोड़ी भी करी। और उसके बाद फिर एक एक करके उन सबके नाम पते पूछने लगे। और उसमें मैं वहीं खड़ा हुआ था, उन्होंने मेरा नाम भी पूछा। मैंने उनको नाम बताया, मेरा अदनान शाह। तो उन्होंने कहा तू साइड में आ जा इधर। वो साइड में लेने के बाद बोलते हैं कि अल्लाह तू यहाँ क्या कर रहा है, कोई आया है यहाँ पर व्यवस्था, तेरा यहाँ कुछ काम नहीं है, तू है मुसलमान। और वहाँ पे जो मैंने उनको बताया कि मैं इस कॉलेज का स्टूडेंट हूँ और वहीं पर मैं पढ़ता हूँ, ये मेरा वॉलंटरी कार्ड इस कॉलेज वालों ने बना के दिया है और ये ड्यूटी मैं यहीं पर कर रहा हूँ। जब स्पॉट पे देखा गया तो भीड़ ज़्यादा थी और 5,000 लोग या 5,000 से ज़्यादा लोग इकट्ठे थे। तो उस पर 188 की कार्रवाई कॉलेज के संचालक के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है। ये गरबे के दौरान कुछ लोगों के, कुछ युवकों की, चूँकि भीड़ काफ़ी थी और युवकों के विवाद होने की स्थिति बनी थी, जिसमें पुलिस ने प्रिवेंटिव अरेस्ट 4 लड़कों का किया था और उनको बाद में एसडीएम कोर्ट से जमानत दे दी गई। सर, जो पोस्टर वाला जो मामला चल रहा है रतलाम में, जो पंडाल है वहाँ पर पोस्टर लगा दिए हैं, तो इस पर क्या जानकारी है आपके पास? इसमें जो पोस्टर लगाए गए हैं वो जिनकी आयोजक समिति के लोग हैं उनकी सहमति से लगाए गए हैं। तो कहना चाहूँगा, इसमें मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला था कि इस तरह के पोस्टर लगे, इसकी तस्दीक की गई। तो आयोजकों का कहना है कि सर हम लोग का प्राइवेट आयोजन है, इस बार किसी भी प्रकार का बड़े लेवल पर किसी भी सेलिब्रिटी आदि को बुलाकर आयोजन नहीं किया गया है। कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए ये लोगों ने जो भी अपने गली मोहल्ले में, कॉलोनियों में जो करने का आयोजन किया, उनका कहना है कि हम लोग का व्यक्तिगत आयोजन है, इसमें हम लोग अपने निजी खर्चे से आयोजन कर रहे हैं। हमने डिसाइड किया कि हम लोग सिर्फ जिनको इन्वाइट किएंगे वही आएंगे। इसलिए चूंकि आयोजकों की सहमति से है और किसी ने इसका ऑब्जेक्शन नहीं लिया कि किसी के यहाँ कोई संगठन ने जबरदस्ती लगाया हो या इस तरह की चीजें हो, तभी तक कोई भी ऐसा कॉग्निजेबल ऑप्शन जैसा चीज नहीं करा है। तो जो पोस्टर लगे हैं वो सीधे तौर पर जो है एक धर्म को निशाना बनाते हैं, तो क्या इस पर धार्मिक विषय फैलाने का कोई मामला? कोई ऐसा प्रकरण नहीं है, कोई ऐसा प्रकरण नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, कोई प्रकरण नहीं है। तो रावटी में भी आज कुछ घटना हुई है, वहाँ पर भी बंद था? घटना नहीं हुई है। उन्होंने धर्मांतरण को लेकर और लव जिहाद की चीज़ों को लेकर वहाँ सुबह दोपहर 12 बजे तक का बंद का रखा था और करीब वहाँ 150 से 200 लोग थे जिन्होंने ज्ञापन दिया कि इस तरह घटनाएं न हो। और अपने जिले में देखा है तो ऐसा जैसे कोई घटनाएं हो भी नहीं रही है। हम लोग भी इसको लेकर अलर्ट हैं। पराली जलाने पर रोक के बावजूद इसको किसान जलाते आ रहे हैं और उनका यहाँ पर यह तर्क है कि सुविधाएं जो सरकारों द्वारा बोली जाती हैं वो मिलती नहीं है और जमीन पर स्थिति बिल्कुल जुदा होती है और इसीलिए मजबूर होकर उन्हें पराली जलाना ही पड़ता है। लेकिन पराली के धुएं से फिर प्रदूषण तेजी से बढ़ सकता है, ये हम सब जानते हैं। कपूरथला में खेत में पराली जलाई जा रही थी, उस वक्त कैसी स्थिति रही उसका जायजा लिया हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली ने। अक्टूबर 2021 और मैं इसलिए तारीख बता रहा हूं क्योंकि अक्टूबर 2020 हो, अक्टूबर 2019 हो, 2018 हो या उससे पहले के साल हो, ये नज़ारा आपको पंजाब और हरियाणा में जब अगर आप हाईवे से गुजर रहे हो तो अक्सर दिखता है। चाहे सरकारें कुछ भी दावा करती रहें कि मशीन दे दी गई है, ट्रेनिंग करवाई जा रही है, अवेयरनेस कैंपेन करवाया जा रहा हो और
इसके बावजूद हर साल जब हम हाईवे पे निकलते हैं तो हम लोग ऐसी सूरत हाल देखते हैं कि किसान जो हैं वो रात के अंधेरे में अफसरों और एक्शन से बचने के लिए, चालान से बचने के लिए वो आग लगाते रहते हैं। साल 2020 के मुकाबले इस साल जो है जो स्टबल बर्निंग कहते हैं या पराली जलाने की घटनाएं, उनकी संख्या कम हुई है। लेकिन उसका एक कारण ये भी है कि जो मॉनसून है वो बहुत देर से ख़त्म हुआ है। तो कई जगह अभी धान की जो कटाई है वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई है, शुरू भी नहीं हुई है। कई जगह अभी धान की कटाई चल ही रही है। किसान हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं, वो बताएं कि क्यों करते हैं, वो क्यों जलाते हैं आप लोग हर बार? क्या क्यों जलाते हैं? मजबूरी है। क्या मजबूरी है? मजबूरी है, मशीन की मजबूरी है। मशीन मिले तो की लोड है अपन। अच्छा ये बताइए कि 1 एकड़ में अगर मशीन हो तो कितने का खर्च आ जाता है अगर पराली हटाना हो, जलाना ना हो? हटाना हो तो 5-7 हज़ार रुपये का खर्चा है। 5-7 हज़ार रुपये? हाँ, मशीन लगेगी तो फिर बाद में लेबर भी लगेगी, बाहर निकालने। अच्छा ये बताइए, आपको डर नहीं लगता कि डर लगता है, पूरा डर लगता है पुलिस का। कारण और बताते हैं कि मशीन अवेलेबल नहीं है। दिखाते चलिए इधर कि किस तरह से पराली इधर भी जल रही है, आगे भी जल रही है। कपूरथला से कैमरा पर्सन गुरमीत के साथ मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया। आज महाअष्टमी है और देश भर के पूजा पंडालों में पूजा अर्चना चल रही है और इस मौके पर कोलकाता के पूजा पंडालों में काफी भीड़ देखी जा रही है। पुष्पांजलि देने के लिए पंडालों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। सॉल्ट लेक के एक पंडाल से ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी मौनी दीपा बनर्जी। महाअष्टमी का पुष्पांजलि दुर्गा पूजा के बीच यही शायद सबसे ज्यादा ऑस्पिशियस दिन है, शुभ दिन है, जिस दिन पे सब लोग आ जाते हैं पंडालों में पुष्पांजलि देने के लिए माँ दुर्गा के लिए। देख सकते हैं आप, पुरोहित यहाँ पे मंत्र बोल रहा है और साथ साथ ये इलाके के जो सब लोग हैं वो आ पहुँचे हैं। हाथ में फूल है उनका और ये फूल से पुष्पांजलि माँ दुर्गा को। कोविड के बीच बहुत ही रिस्ट्रिक्शंस देख सकते हैं आप, रस्सी बंधा हुआ है जिसके आगे लोग नहीं आएंगे ताकि सोशल डिस्टेंस मेंटेन किया जाए जितना हो, और सेफ्टी, सभी लोग मास्क भी पहने हुए हैं। इस बार दुर्गा पूजा में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कोविड ज़रूर इंस्टेंसेस, जो केसेस हैं वो कम हो रहे हैं, लेकिन डॉक्टर्स वार्निंग दे रहे हैं कि सावधानी आपको बनाए रखना है। और ये रहा पुष्पांजलि चल रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो माँ दुर्गा के लिए फूल, वो फूल अब लिया जा रहा है। फूल फेंका नहीं जा रहा है। अगेन सेफ्टी कंसर्न्स, हाइजीन कंसर्न्स के कारण आज शाम को माँ दुर्गा के लिए संधि पूजा किया जाएगा। कल है नवमी और फिर दशमी, जब माँ दुर्गा को विदा किया जाएगा मंडप से। इसलिए शायद आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण, जिस दिन आप पुष्पांजलि देते हैं माँ दुर्गा को, दुर्गा पूजा के एकदम बीच में। जीडी शंकर के साथ मोनी दीपा बनर्जी, एनडीटीवी इंडिया।